दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमारे ग्रंथों में योग के कौन-कौन से प्रकार बताए गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि योग क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे ग्रंथों में योग को किस तरह से बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि योग के कौन-कौन से प्रकार हमारे ग्रंथों में बताया गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कर्मयोग की। कर्मयोग हमें कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो है हमारा कर्म कैसा हो, उनके सभी जो रूल होते हैं वो कर्म योग के अंतर्गत आते हैं। कई तरह के कर्मों के प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि कर्म, अकर्म, विकर्म, इस तरह से कई कर्मों के प्रकार दिए गए हैं। कर्म योग जो है हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे ज़्यादा जो है प्रभावी तरीका माना जाता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कर्म योग जो है हमें उन बंधनों से, यानी कि जो हमारे कर्म की वजह से जो बंधन होते हैं उन सभी कर्मों से हमें जो है निकालता है और हमें मुक्ति के मार्ग की तरफ प्रेरित करता है। दूसरा जो है वो है ज्ञान योग। ज्ञान योग में ज्ञान और स्वयं के प्रति जो जानकारी होती है, यानी कि स्वयं के प्रति जो नॉलेज, खुद का सेल्फ नॉलेज को अर्जित करना, उसको इन्हेंस करना, इन सब प्रक्रियाओं को इसमें देखा जाता है। ज्ञान योग के माध्यम से जो है हम ईश्वर के वास्तविक जो सत्य है, उसका जो रूप है, जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जो है उस चीज़ को हम लोग प्राप्त करते हैं। ज्ञान योग सबसे ज़्यादा उच्च अवस्था के लिए माना जाता है। ज्ञान योग आत्मज्ञान और मोक्ष को पाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। आप लोगों ने गीता में भी सुना होगा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भक्त पसंद है लेकिन ज्ञानी भक्त ज़्यादा पसंद है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञान योग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भक्ति योग, इसमें जो भक्ति शब्द है उसका अर्थ होता है सेवा, उपासना और संगतिकरण। बिना किसी स्वार्थ का सेवा करना। उपासना यानी कि आप जिस स्थान पे है उस स्थान से ऊपर उठना, अपने विचारों को श्रेष्ठ करना और किसी श्रेष्ठ पुरुष के या ईश्वर के समीप बैठना उपासना होता है। उसी तरह से संगतिकरण, संगतिकरण का मतलब होता है किसी अच्छे चीज़ों के साथ जुड़ना। भगवान के प्रति विशेष जो प्रेम होता है, जो भक्त भगवान से जो प्रेम करता है, उस प्रेम को भक्ति योग कहा गया है। भक्ति योग के अनुसार जब तक हम स्वार्थ पूर्वक, यानी कि हम किसी उद्देश्य से या कुछ पाने की ललक से जब तक हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो वो जो है भक्ति योग में नहीं आता है। पराभक्ति जो है भक्ति योग के अंतर्गत में आता है, क्योंकि उसमें जो साधक जो होता है केवल उसको एक ही इच्छा होती है, मुक्ति पाने की, यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने की। इसके अलावा अन्य कोई भी इच्छा साधक के अंदर में नहीं होती है। अगला जो है वो है राजयोग। योग के जितनी भी प्रकार है, जितनी भी अलग अलग साधनाएं हैं, उन सभी साधनाओं में राजयोग को सबसे ऊपर रखा गया है। इसलिए राजयोग को योग का राजा कहा जाता है। राजयोग शब्द जो है कई उपनिषदों और ग्रंथों में पाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि राजयोग को योग में सबसे ऊपर स्थान दिया गया है और इसे राजा के भांति, यानी कि योग के राजा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि योग का जितने भी जो लक्ष्य है वो है समाधि की अवस्था को प्राप्त करना, जबकि राजयोग जो है समाधि की अवस्था से प्रारंभ होता है। वहाँ से जो इसकी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। इसीलिए योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए जितने भी साधनाएं होते हैं उन सभी में राजयोग को श्रेष्ठ माना जाता है। कई ऐसे योग है जिनको हम राजयोग की प्राप्ति के लिए करते हैं, जैसे कि हठ योग। हठ योग का अभ्यास जो है हम राजयोग की प्राप्ति करने के लिए ही करते हैं। राजयोग की उद्देश्य की बात करें तो राजयोग जो है ब्रह्म में मिलने का नाम है, यानी कि जो जीवात्मा है वो ब्रह्म में मिलकर उसी का अंश हो जाता है। मंत्र योग योग का वो प्रकार है जिसमें बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे जो है बहुत ज्यादा डेप्थ जाकर जो है इसकी साधना की जाती है और वो इतना ज़्यादा प्रभावकारी होता है कि उससे हम स्थूल पे भी निरंतर कर सकते हैं। मंत्र योग का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अभी अगर हम वर्तमान समय में देखें तो हाल ही में एक रिसर्च हुआ था एम्स दिल्ली में, जहाँ पे गायत्री मंत्र के ऊपर में एक रिसर्च किया गया था और उसमें जो है मंत्रों का प्रभाव को देखा गया। उसी तरह से अगर हम इसके स्पिरिचुअल इफेक्ट को देखें तो जो हमारी फीलिंग होती है, दुख या सैडनेस की जो फीलिंग होती है, इन सभी को समाप्त करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होता है।
मंत्र योग जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। मंत्रों के द्वारा हमारे ऋषि मुनि यज्ञ क्या करते थे, देवताओं का आवाहन करते थे। ग्रंथों में जो है हमें बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिलता है कि मंत्रों के द्वारा कैसे कैसे चमत्कार और बहुत हाई लेवल की जो ऊर्जा होती है उसको उत्पन्न किया जाता था। मंत्र में जो शब्द होते हैं वो इस तरह से सिस्टमेटिकली उसको बैठाया जाता है, इस तरह से वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं कि उनके उच्चारण से जो ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा, जो ऊर्जा की जो कंपन होती है, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव हम पे जो है दिखने लगता है और जिसके कई ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलते हैं भी। हठ योग योग का वो प्रकार है जिसके द्वारा जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। अभी वर्तमान समय में योग के जितने भी विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करते हुए सभी हठ योग के अंतर्गत आते हैं। उन सभी का एक ही उद्देश्य होता है, शरीर की शुद्धि करना और जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको निरोध करना। बहुत लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ रहता है कि जो हठ योग है उसका मतलब होता है फोर्सफुली योग करना, यानी कि योग को हठ पूर्वक करना। ये टोटली मिस कॉन्सेप्ट है, ये गलत परिभाषा है हठ योग को लेकर। हठ योग जो है दो शब्द से मिलकर बना हुआ हा और ठा, जिसके बहुत से मतलब होता है। जैसे हा है उसका मतलब होता है पिंगला नाड़ी, यानी कि हम अपने दाहिनी नासिका को, जो हमारे राइट नोस्ट्रिल होता है उसको हम लोग पिंगला नाड़ी कहते हैं। उसी तरह से जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसे हम ईडा नाड़ी कहते हैं। हम अपने राइट नोस्ट्रिल को सूर्य स्वर कहते हैं। उसी तरह से हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को चंद्र स्वर कहते हैं, जो कि शीतलता का प्रतीक है। हठ योग जो है राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जाता है। हठ योग का जो मूल उद्देश्य है वो है राजयोग की प्राप्ति करना। हठ योग जो है राजयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है, एक बेस बनाता है, जिसके बाद जो है हम राजयोग की अभ्यास को बहुत ही सरलता पूर्वक कर पाते हैं और राजयोग में आगे अपनी सिद्धियों को बढ़ा सकते हैं और योग की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे योग के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।